गुरु चरणा जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचेसो गुरु कृपासी पाइया अकह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। ये यहाँ हर चीज जो है बदलती रहती है और हर पल बदलती रहती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को जो है समझिए। जो है यहाँ हर चीज जो है वो बदलती रहती है और हर पल बदलती रहती है। माया का देश ही ऐसा है। आपको जो है सदगुरु की जो है चरण में जो है रहना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को जो है बुझिए। मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। ये माया है। जब हम सत्संग में जुड़ते हैं उसी समय फोन भी आने लगता है। प्रकृति है ये। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, हमारे घर वालों को भी नहीं पता रहता है। उनको मालूम है कि 7:30 से 9:30 तक वो सत्संग में रहते हैं, फिर भी फोन करेंगे। और सुबह जो है 4:30 से 6:30 बजे तक। अब जीवन में क्या करना है?
हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह जीवन तो ऐसे ही रहेगा। हमें आपको घर में परिवार में जो भी काम रहता है ज़्यादा रुझाना नहीं है। यहाँ भाग करके जाओ, वहाँ भाग करके जाओ, वहाँ सत्संग में जाओ, इतना परेशान नहीं होना है। आपने उपदेश ले लिया, घर में रह करके स्वामी जी कहे हैं घर में रहिए, परिवार में रहिए, और जो है आपको समय निकालना है। समय जो है निकाल करके नियम से भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना धिक होय। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना धिक होय। समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोई। तो सत्संग तो डेली ही होता है। आप लोग समय से जो है जुड़ जाया करें। ज़्यादा रुझाना नहीं है। आश्रम पर नहीं जा पाए तो कहीं नहीं जा पाए तो वहाँ नहीं जा पाए। आपको कहीं जाने से कोई मतलब नहीं है। आपका जो मन है वह गुरु के चरण में जाना चाहिए। अब आश्रम पर गए झामर झूमर में रुझाई रही तो कोई फायदा नहीं है उसका। स्वामी जी का एक ही है कि जो आपकी चेतना है, जो आपका मन है, वह गुरु के चरण में लग जाए, बस यही है। सारा स्वरवेद एक ही बात कह रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गुरु के चरण में जो है करोड़ों तीर्थ है, और उसके बाद भी जो है गुरु के चरण में अनंत तीर्थ है। तो गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो हमारे बहुत सी गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, वो लोग बेचारा जा नहीं पाता है। घर की, परिवार की ऐसी परिस्थिति होती है कि जो है वो जा ही नहीं पाते, और जो है कभी कभी सब कुछ सही रहता है तो पैसा भी नहीं रहता है। ये बहुत सारी जीवन में है। तो ऐसे आपको घबराना नहीं है, आपको साधना ही करनी है। और सत्संग में सारी बातें जो है आपको बता दिया गया है, वाणियों से भी बता दिया जाता है। तो ये जरूरी नहीं है, आपके पास मौका है, समय है, तो आश्रम पर जाना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। सबकी परिस्थिति अलग अलग है, आपको इसमें उलझाना नहीं है। सद्गुरु का जो ज्ञान है या जो सद्गुरु की जो आभा है, सबके लिए एक समान है, सबके लिए एक समान है। वह उसमें अलग है ही नहीं। आपके अंदर में कौन सा गुण विकसित होगा, वो आपके ऊपर, आपके जो भाव हैं, भाव में सारी चीज़ें निहित है। जैसा आपका भाव है वैसा ही आपको जो है प्राप्ति भी होगी। सबका मूल में एक ही है कि हमें इस संसार में दोबारा आना न पड़े। इस संसार में हम लोग दोबारा न आए, क्योंकि आया है तनधारी सुखिया काहू न देखा। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। तो जब जो है बहुत से गुरु भाई बहनों का रिचार्ज नहीं होता है, चार्जर नहीं हो, बहुत सारे परेशानियां तो रहती ही हैं, तो आपको घबराना नहीं है। घबराने से कोई काम होने वाला है नहीं। आपको बस शांत रहना है, जैसी आपकी परिस्थिति है उसी अनुसार रहना है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो आपको उलझाना नहीं है। आपको समय से सारा काम निपटा लिया करें, ताकि 7:30 बजे बहुत अच्छा लगता है। अभी सत्संग हुआ था तो एक गुरु बहन को बोला गया, अब जो है आप जो है ना भजन दीजिए, तो बोली कि जो है मैं भोजन कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। आपको 7 बजे के आसपास भोजन कर ही लेना चाहिए। 8 बजे तो बहुत ज़्यादा हो गया, 7, 7:30 में भोजन आपने कर लिया शाम का, एकदम ठीक जो है आपको सुबह में जो है 3 बजे, 3:30 बजे नींद पूरी हो जाएगी। जो हम लोग भोजन रात को 10 बजे करते हैं वो ऐसे ही पड़ा रहता है,
उसी को जो है पचाने में पूरा ऊर्जा खत्म हो जाती है, नींद नहीं पूरी होती। और ये संसार पूरा झामर झूमर है। स्वामी जी ने कहा है, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना धिक होय, समय बद्ध सा धन चले, साथ संग नहीं कोय। तो विहंगम योग के अलावा इस संसार में किसी को कुछ भी नहीं पता है। क्या चेतना होती है, क्या मन होता है, क्या बुद्धि है, क्या चित्त है, क्या अहंकार है, कैसे चेतना को रोकना है, इस संसार कुछ नहीं जानता है। इस संसार में भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, सिवाय झामर झूमर के जो है कुछ भी नहीं है। ये केवल जो है ना भक्ति के नाम पर जो है थोड़ा डांस कर लिया, थोड़ा डीजे बजा दिया, थोड़ा नाच लिया, थोड़ा कूद लिया, थोड़ा खाना पीना खा लिया, बस हो गया। ये भक्ति नहीं है, ये पूजा भी नहीं है। ये संसार जो है कुछ भी नहीं समझता है। उनको क्या बताएंगे? अध्यात्म की बातें उनको कुछ नहीं समझ में आती है। हम लोग जो है ऐसे ही संसार में रहते हैं। कपड़े पहन लिया और बड़े सुंदर जो है विश्व सुंदरी बन गई, झामर झूमर कर लिया, भक्ति के नाम पर जो है गाल पर राधा लिखवा लिया, नाच लिया, कूद लिया, इससे भक्ति नहीं है ये। सुरती निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भा से नहीं भक्ति का विषय। सुरती निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भा से नहीं भक्ति का विषय। उनकी चेतना सीधा संसार में है। कौन बढ़िया कपड़े पहना है, कौन बढ़िया भोजन करा देता है, कौन बढ़िया पार्टी दे देता है, कौन बढ़िया पूजा कराता है, इनका पूजा ऐसे ही है। खूब हलवा पूड़ी मिठाई और जो है 36 प्रकार का व्यंजन बना दिया, उन्हीं का भक्ति है ये। भक्ति नहीं है ये कर्म है, ये बंधन है। ये भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यशोकार, भक्ति भेषभूषण नहीं, भेषची न जग भार। भजन गा लेने से, नाच लेने से, कूद लेने से ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति तो जो है वह जो है सूरत से होती है। आज पूरी संसार में यही सब देखा जा रहा है। सबको जो है पीला साड़ी पहनना है तो सफ़ेद साड़ी पहननी है, तो ऐसा करना है तो तिलक लगाना है। ये जो है सारी जो है भक्ति नहीं है। ये भक्ति अलग चीज है, आप उसको पूजा कह सकते हो, लेकिन वह पूजा भी नहीं है। शुभ कर्म आप कह सकते हैं, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो।
यहां तो बस यही चल रहा है, सालगिरह मना लिया, जन्मदिन मना लिया और भगवान को जो है हाथ जोड़ लिया और जो है ना प्रसादी बांट दिया। इससे भक्ति नहीं है ये। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। इस संसार में केवल और केवल झामर झूमर है। बस उसका ड्रेस बढ़िया है, उसकी साड़ी बढ़िया है, उसकी बिंदिया बढ़िया है, उसकी चूड़ी अच्छी है, यही सब करने आए हो। भक्ति नहीं है ये। भक्ति आपको लेना है, प्रभु को जानना है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। किसी को पूछो तो बस यही बताता है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास फ्लैट है, इतना तनख्वाह मिलता है, इतना नौकरी है, यही सब बताता है। इतना मैंने पढ़ाई किया है, इतना ही किया है, उतना ही किया है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। वो खाली यही बताते हैं, ये वाला हॉस्पिटल बढ़िया है, वो वाला होटल बढ़िया है, वहां खाना बढ़िया मिलता है। यहां जो है खाना खाने के लिए आए हो, हॉस्पिटल ढूंढने के लिए आए हो या भक्ति करने के लिए आए हो, तो आपको जो है भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना धिक होय, समयबद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोय। अरे आप जो है समय से भोजन पानी किया करो, 90% बीमारियां नहीं होंगी। जब स्वामी जी कह दिए भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना धिक होय, समयबद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोय। आप समय से जो है, जो आपको सोने का जो है समय होता है, 9 बजे 10 बजे के पहले पहले हमें सो जाना चाहिए। अब मैं भी जो है सत्संग सुनाता हूँ, कभी कभी जो है 9:30 की जगह पर 9:45 भी हो जाता है। अब इतना आनंद आता है, इतना वाणी रुकती ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ जो है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, ये हमें करना होगा, आपको करना होगा जो है। लेकिन ये संसार है, परिस्थितियां जो है बदलती रहती हैं। मैं भी कोशिश करता हूं
लेकिन मेरा भी आगे पीछे हो जाता है। घर में, परिवार में बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। तो जो है, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दादार, कैसी जग उत्पन्न है, लीना कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बद्ध मुक्त की भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। इस संसार में मतलब लोग क्या कहना चाहते हैं हमारे को तो समझ में नहीं आता। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इस संसार में बहुत से लोग जो है मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कुछ नहीं समझ में आता। उनका जो है इतना कोठी है तो दिल्ली में बंगला है तो उनकी कंपनी, उसको हमको क्या लेना देना। अरे भाई हमें भक्ति करनी है, हमें रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। हमारी परिस्थिति वैसी है नहीं। वो ऐसे बताएंगे जैसे वो नेताजी हमारे गांव के हैं तो उनकी माताजी हमारे माताजी के मित्र है, उसको क्या लेना देना भाई। मतलब वो अपने आप को बताए चले जा रहे हैं, हमको उससे क्या लेना देना, चाहे आपको क्या लेना देना। ये संसार ऐसे ही है। अरे हमें तो गुरु का चरण चाहिए। आप ये बताओ ना, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो गुरु के चरण में अनंत फल मिलता है, वो हमें बताओ। तो ये संसार कहाँ बताएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, और फिर बातें करते करते उलझ जाएंगे, फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। हमें क्या लेना देना आपके कोठी से, बंगले से, फलाने से। उनका ट्रक चलता है, उनका बिजनेस चलता है, वो बिना मतलब में झूठों का जो है लेकर के आकर खड़े हो जाएंगे। तो जब है तो है, आप अपना रहा करो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरस्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती।
जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। पूरा संसार जो है बिना मतलब का काम में उलझाया हुआ है। आप इस संसार में क्यों आए, कौन भेजा है, कब तक इस संसार में रहोगे, ये दुख सुख क्यों होता है, यही सब तो आपको ढूंढना है। पैसे से आप धनवान नहीं हो सकती, पैसे से सुख को नहीं खरीदा जा सकता है। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो जहाँ सी अइला हो, जहाँ सी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, तो साहेब कबीर आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
जहाँ से अइला हो। तो आदि जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा। वहां जोगी जंगम दुर्वासा ऋषि नहीं पहुंची। ये तो कबीर साहब जो है कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है ये। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो जो आपका जो देश है वहाँ आदि अंत नहीं होता, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है। ये तो इस माया के देश में जन्म होता है, मृत्यु होता है, दुख सुख होता है, काल है, कलेश है। ये मैं जो आपको जो सुना रहा हूं कबीर साहब की वाणी, इसको अनुभव में जानने वाले संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। बहुत लोग शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। मैं तो भाई आपको बड़बड़ बड़बड़ कर देता हूं। मेरे से भी ज्यादा अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। अब एक संत है तो बोल आपने ऐसे कैसे बोल दिया। अरे भाई हमने जो है 64 साल 62 साल के बाद समझ में आया है कि गुरु का चरण में चारों फल है। और ऐसे ऐसे सदगुरु के अंश अंश नहीं है जो 6 महीना में ही बूझ गए हैं। उस आनंद को जो है 6 महीना के अंदर भी बूझने वाले हैं, तो हमारे से तो बड़े हुए ही। आप विचार करो, हम लोगों को तो जो है इतने साल लग गए, अब समझ में आया कि गुरु का चरण ही सर्वे सर्वा है। और यहां तो 6वें महीना में ही बूझ गए। तो महान तो यही न है, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। कबीर साहब वहाँ का संदेशा लाए हैं। सारे शब्द गही, चलू वही दिशवा। सारे शब्द गही, चलू वही दिशवा। तो सार शब्द का उपदेश ले लो और अपना घर में चल चलो, उस देश में चल चलो जहां रात दिन नहीं होता। वहां केवल आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। यहां संसार में आप किसी के भी साथ बैठोगी, वहां से दुख मिलेगा। कैसे भी किसी के भी साथ रहोगी, वहां से दुख उत्पन्न होगा। और जो है संत के साथ आप रहोगी तो वहां से आनंद आनंदित रहेगा। न हटने का मन करेगा, न जाने का मन करेगा,
न छोड़ने का मन करेगा। संत के संग में यही जो है एक जो विशेषता है। जब हम लोग जाती थी महारथी संत जी के पास, तो हम लोग तो विद्यार्थी थे, पढ़ते थे, 3-3 दिन 4-4 दिन जो है रह ही जाते थे, आ ही नहीं पाते थे। घर वाले चिंता करते थे, तो जब चिंता करती थी तो महारथी संत जी जो है वो जान जाती थी, और फिर जो है वह जो है एकदम प्रकृति की बात करने से आदमी दूर हो जाएगा। मेरे साथ ऐसी घटना घटी है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मैं तो नौकरी में था, तो हमें पता है कि घर में आने से वो कुछ न कुछ ऐसे और जहा जाएंगे कि फिर जो है वहां जा ही नहीं पाएंगे। तो एक बार जो है मैं घर में आया और जो है एक रात रुका और फिर चले गए, और चले गए तो पूरा जो है 1 हफ्ता उधर ही टाइम बीत गया। क्योंकि संत के संग में जो है आपका हटने का मन ही नहीं करेगा, जाने का कहीं मन ही नहीं करेगा। इतना जो है आनंद मिलता है। तभी तो कबीर साहब ने कहा, नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अज सुख संतान संग में शोभै कुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई, जो सुख संतान संग में शोभै कुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। इस भजन में भी कबीर साहब बोल रहे हैं, जो है सार शब्द का उपदेश ले लो, सार शब्द को बूझ जाओ, फिर जो है अपना घर में चलो। तो यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर परे तीते मानी लो, जीवन ही जाए बिगोई, ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। कबीर साहब तो बहुत पहले ही बता दिए। कह कबीर परे तीती मानी लो। कबीर साहब कहते हैं कि हमारे बात का विश्वास मान लो। ले बैठारो अमर लोक में, मैं आपको अमर लोक में बैठा दूंगा। कह कबीर परे तीते मानी लो, जीवन ही जाए बिगोई, ले बैठारो अमर लोक में आवागम
नन होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आवागमन दोबारा नहीं होगा संसार में, ये कबीर साहब ने कहा है। और वर्तमान में 100 साल पहले स्वामी जी भी कह रहे हैं। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरलोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। डोरी मकर धराऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरणो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियन अध्ययन वाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरणो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अभी आप संसार में हो, आपकी मृत्यु होगी, और मृत्यु होने का मतलब होता है जन्म होना। मर कर फिर मर न नहीं, उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। अब एक संत हैं तो जो है, मैंने ऐसे ही पूछा आपको अब क्या चाहिए? बोला भैया हमको अब कुछ नहीं चाहिए। उस संत ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा परिवार जो है वो सुख शांति से रहे, वही हमको चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये परिवार वाले मानते नहीं हैं, झामर झूमर करते हैं, परेशान रहते हैं। तो साथ में मैं भी हूँ तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने भी छोड़ दिया, जाओ तुम लोग जो है, सदगुरु की बात नहीं मानोगे, गुरु का चरण में साधना नहीं करोगे, तो दुख तो होगा ही होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। यही दोहा उन्होंने हमें सुना करके जो बताया कि जो दोहा आप बोलते हैं, मैं बोला भाई मैं नहीं बोलता हूं, मैं तो आपको गा करके सुनाता हूं। ये तो जो है सदगुरु ने कहा है,
ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। तो जो है मैंने पूछा उन संत से कि अब आपको क्या चाहिए। तो बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो है बस एक ही है कि मैं जो है गुरु के चरण को नहीं भूलूं। सदगुरु से यही प्रार्थना है मेरी कि मैं सदगुरु के चरणों को न भूलूं और मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमें नहीं है। परिवार को हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं परिवार में हूं तो हमें थोड़ा इनके वजह से दुख सुख होता है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने बोला आप तो फिर जीवन मुक्त हो चुके हैं। मैंने बोला आप तो फिर जीवन मुक्त हो चुके हैं। किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई, तब प्रभु की उपलब्धि है। इस संसार पे वही लोग आएगा जिनको आशा लगी हुई है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, फलाने ने ऐसे कर दिया, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। जिसको आशा लगी हुई है, आशा का घेरा बंधा मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन राह, जीव कोई लागन तीर। तो मैंने बोला भाई आप तो जीवन मुक्त हो चुके हैं। तो बोला आपको कैसे मालूम हो गया। तो मैं बोला भाई जिसको हमारी इच्छा थी संसार में आने की तभी हम लोग आए हैं। यदि आपको संसार में इच्छा नहीं होती तो आप नहीं आते। जाकी सूरती लगी रही जहाँ, कहे कबीर पहुँचाई बतावा। तो हम लोग ऐसे नहीं आए हैं, हमारी कुछ इच्छाएं थी जिसको पूर्ण करने के लिए इस संसार में हम लोग आया हुआ है। आप इस संसार में देख लो, कोई कहीं जा रहा है, यात्रा करने जा रहा है, कोई तीर्थ करने जा रहा है, कोई नहाने जा रहा है, कोई सब्जी लाने जा रहा है, आप देखते ही हो। एक्सीडेंट हो जाता है, बीच में मर जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। आशवासना प्रेम जग राग द्वेष संग लीन। तो सबको तो आशा ने घेर रखा है। आशा केवल नाम की जग सी भया उदास, देव सदा फल क्या कहीं सद्गुरु पर विश्वास। तो यदि आपके मन में है रह गया है तो फिर आना पड़ेगा। क्योंकि एक संत ने कहा कि आप रोज ही बोलते रहते हैं कि ये जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त है, कैसे कह दिया आपने। तो मैं तो इसी भाव में कहता हूं। बहुत से संत जन ऐसे ही हैं, आपको नहीं बताएंगे। जब कभी मेरे साथ जब बात करते हैं तो वो ऊर्ध्व हो जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं, तब तो उनको याद आ जाता है और फिर संसार में जो है फिर भटकने लगते हैं, फिर जो है फिर गड़बड़ हो जाता है। तो पूरा संसार ही तो माया करना है, पूरा संसार ही है। पूरे संसार को आशा ने डस लिया है। आशा मारो सापिनी
डसिया सब संसार। ताया सधि संतोष है, कहीं कबीर विचार। तो आशा केवल नाम की, जग सी भया उदास। देव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। तो बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम। बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवनो काम। तो बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में है, जो कहते हैं कि भैया आप कुछ नहीं चाहिए, बस मैं जो है प्रभु को भूलूं नहीं। स्वामी जी ने हमें सब कुछ दे दिया है, अब जो है बस मैं प्रभु को पल भर प्रभु भूले नहीं। स्मरण श्वास उश्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। वो बोलते हैं अभी हमको बस कुछ नहीं करना है, सेवा करनी है। हमने घर की, परिवार की, पति की, पत्नी की, बच्ची की, नाती पोतों की खाली सेवा करनी है बस, और कुछ नहीं चाहिए। और इसी सेवा में अब तो जो है, अब तो हमें सदगुरु ने, हमारा दूसरा जन्म हुआ है। वो संत बोल रहे हैं अभी तो हम जवान हुए हैं, अभी तक तो हम नहीं जाने थे, आपका वजह से हम जान गए। अब बताओ मेरे वजह से जान गए बोल रहे हैं। अरे मेरे वजह से नहीं जाने, सदगुरु की वाणियां आपको जना दिया। जो है सदगुरु की वाणियां आपको जना दिया, मैं कैसे जना दूंगा बताओ। मेरी में यदि बल होता, जानने वाला महान है या जनाने वाला महान है, आप ही बताओ। जो पढ़ता है विद्यार्थी, वो पढ़ते पढ़ते आईएएस अफसर बन जाता है, और टीचर तो टीचर तक ही रहता है। तो मैं तो केवल गा करके आपको सुनाता हूं, और बूझने वाले बूझ जाते हैं, तो मैं क्या करूं बताओ। बूझने वाले बूझ जाते हैं तो महानता तो उनकी है, मेरी कोई महानता नहीं है। मैं तो सदगुरु की वाणियों को गाता हूं। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। मैं भी जो है, जो वाणी सदगुरु की मैं बोलता हूँ, उसको रिकॉर्ड भी करता हूँ, और वही यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ, और मैं भी वही सुनता हूँ। मैं भी जो है, जो उसी वाणी को रोज सुनता हूँ, तो जो है मैं भी आनंदित हो जाता हूँ। ये वाणियाँ जो है कहाँ से आती हैं, तो गुरु के चरण में सारे वाणियाँ हैं। मैं एक जगह गया था, सत्संग में ही मैं एक जगह गया था, और मैं जो है दूर जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और वहां से जो है टेप में जो है लाउड स्पीकर में आवाज आ रही है।
तो मैं थोड़ी देर तक जो है आश्चर्य हुआ। वो मेरी ही वाणी मतलब मेरे द्वारा ही वाणी जो है वो जो है आ रही थी। मैंने कब बोला हमें तो कुछ नहीं पता है। मैं तो रोज ही आपका सामने सुबह शाम 1 घंटे का सत्संग वाणी में जो है गुणगान करता हूं। मैं कोई विषय बना करके थोड़ा आता हूं कि आज इसके बारे में बोलना है। लोग बोलते हैं कि नहीं आप कैसे तैयारी करते हैं, कैसे शब्दों को चुनते हैं। ये सब चुनना उनना कुछ नहीं होता है भाई। बस जो है गुरु के चरण में बैठो, वहां से हटना नहीं। वाणी जो है अपने आप आती रहती है। मैं कोई बनाता थोड़ा हूं, सदगुरु की ही वाणियां हैं। मैं उसी को बस आपको गाता हूं और सुना देता हूं। और स्वामी जी ने कहा भी है, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। बालापनय भ्यासिमी मम शिरयं गुलराग, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाख। स्वामी जी कह रहे हैं बालापनय भ्यासिमी मम शिरयं गुलराख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाख। स्वामी जी कह रहे हैं कि बचपन में मेरे सिर पर अंगुल रखा, उस समय मैं महिमा नहीं जाना, बाद में मैं जान गया। यही ना कह रहे हैं, तभी तो वो कह रहे हैं कि उस समय महिमा नहीं जाना। इसका मतलब क्या हुआ, बाद में जान गए कि जो है उनके सिर पर अंगुल क्यों रखा गया। उस समय बोल रहे हैं कि स्वामी जी बोल रहे हैं कि उस समय मैं नहीं जाना, बाद में जान गया। स्वामी जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो है बाद में मैं जान गया, वो तो मैं बोल रहा हूं। स्वामी जी बोल रहे हैं बालापनय भ्यासिमी मम शिरयं गुलराख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाख। स्वामी जी तो इतना ही कहे कि उस समय में महिमा नहीं जाना, मैं इसका प्रमाण क्या दूं। अब ये तो मैं बता रहा हूं आपको, इसका मतलब हुआ कि बाद में जान गए वो, तभी तो बोल रहे हैं ऐसी बात। ये सदगुरु की वाणियां हैं, ये इसमें अनंत भाव है, इसमें अनंत भाव है। तो अब इसको हम जो है ना मैं गाता हूं और बूझने वाला बूझ जाता है, तो मैं क्या करूं बताओ। ये बड़ी जो है भेद की वाणी है ये। बालापनय भ्यासिमी मम शिरयं गुलराख, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेत्ता यह भाख। बालापनय भ्यासिमी मम शिरयं गुलराख, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेत्ता यह भाख। ये तो स्वामी जी ने कहा है और लोग बूझ जाते हैं, तो इसमें मेरा कोई दोष थोड़ा है भाई। अब कोई कोई बोलता है कि नहीं आप तो पूरा उपदेश ही कर देते हैं,
भाई मेरे को कोई उपदेश करने का कोई अधिकार नहीं है, मैं तो केवल वाणियों का गुणगान करता हूं। तो बोल रहे हैं कि नहीं, गुणगान करते करते ही सारा हम लोग बुझ जाते हैं। तो भाई आप भी गुणगान करो, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मैं तो खुद ही ढूंढ रहा हूं, सार शब्द का उपदेश हमें भी चाहिए। वो लोग बोलता है कि नहीं, आपको तो सार शब्द का उपदेश हो चुका है। मैं बोला नहीं भाई, जो है जहां वासी अला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां वासी अला हो। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशवा। तो जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरा तो कहीं पहुंच नहीं है, मेरी तो एक ही जगह है। प्रभु जी, प्रभु जी, भक्ति अचल मह दीजय। प्रभु जी, भक्ति अचल मह दीजय। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति वर, मीननी रजिमि प्राण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सब लोग हमारे से ज्यादा ही समझदार हो। आप गुरु के चरणों को नहीं भूलना। बस तुम्हें यहीं पर अपनी वाणी को जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान। सत्संग के समापन की ओर। अरे क्यों दरवाजा पीट रहा है भाई? प्रभु